राजन, इतने वर्ष व्यतीत हो गए और आपने मेरी शादी नहीं की, कोई इसकी चिंता नहीं और हमें कोई विकल्प ही नहीं, पर हमारी बहन उम्र में इतनी बड़ी हो गई है कि आज तक तुमने इस कंजूसी लोभ के कारण कि इसके विवाह में बहुत कुछ धन देना पड़ेगा, इसलिए आज तक तुमने उसका विवाह नहीं किया। कितना बड़ा ये अनर्थ है। और इसी कारण मैंने आज रात्रि में विचार बना लिया था कि आज आपको समाप्त करना है रात्रि में और स्वयं उस गद्दी को संभाल के सबसे पहले अपनी बहन का विवाह करना है, क्योंकि आप तो गलती करते रहे। अगर वो कोई कदम गलत उठा ले तो आपकी और हमारी साख इस राजघराने में क्या होगी, इस बात की आपको फिक्र नहीं थी। इसलिए मैंने आज विचार बना लिया था, पर इसकी जो लाइनें आज मैंने सुनी कि बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी ही जाए, मैंने सब्र कर ली, नहीं इतनी वर्ष बीत गए हैं, अब और थोड़ा सही, इसलिए हमने आपको आज समाप्त नहीं किया। इसने जब ये बात कही इसलिए मैंने उसको मोतियों की माला दे दी। आप कह रहे विवेक नहीं था, अब आप बताओ विवेक हम में नहीं था कि आप में नहीं था, कौन विवेकी और कौन अविवेकी आप बताएं। राजन ने कहा बहुत अच्छा काम किया, देखो हमारा जीवन ही इस लोभ कसाय के कारण, कंजूसी का ही जाने वाला था। कैसे कैसे कार्य इस घराने में होना थे मुझे पता नहीं था, मैं तो लोभ में डूबा था। ये बात सुन ली। तीसरे नंबर पर राजकुमारी को बुलाया गया और राजकुमारी से भी कारण पूछा गया कि आपने इतना कीमती 9 लाख राग जो हमने कितनी मेहनत के साथ बनवाया था, पर तुमने उसको दे दिया। कितनी पिताजी आप सुने, इतना वर्ष व्यतीत हो गया, हम राजघराने की पुत्री हैं, कहीं तुच्छ घराने की पुत्री नहीं है, और तुमने आज तक हमारा आपने विवाह नहीं किया। इतने वर्ष बीत गए, मैंने आज विचार कर लिया था कि आज ही मंत्री के पुत्र के साथ रात्रि में भागना है और उसके साथ विवाह करना है। पक्का ही था, क्यों कब तक रुकेंगे, कब तक इंतजार करेंगे। आपकी कंजूसी की ये हालत, ये कहाँ जाएगा धन, किस युग में लगेगा। राजन कहता क्या हो गया, अब तो मैं संसार में रहने योग्य नहीं। वस्तुतः इस लोभ कसाय को हमें कैसा जकड़ रखा था कि हमारी कैसी मति हो गई थी, पता ही नहीं मैं कहाँ इस लोभ कसाय के कारण सारा सब कुछ भूल गया था। आचार्य ने तो यही लिखा है कि अगर 16 कसाय हैं, 4 अगर अनंतानंदी आदि, तो संजनन लोभ सबसे अंत में जाता है। कब जाता है? 10वें गुणस्थान में संजनन सूक्ष्म लोभ 10वें गुणस्थान में जाता है। बाकी कसाएं तो कब चली जाती हैं? पहले चली जाती, पर संजनन लोभ कब ठिकाने लगता है? मुनि महाराज के साथ भी किसी न किसी रूप में, किसी न किसी संजनन रूप में वह रहता है। किस रूप में रहता है तो अपन क्या कहें, किस रूप में रहता है। तो इस तरह से राजा बहुत चिंतित हो गया और राजन ने कहा राजकुमार तुम ये सब कुछ संभालो। वस्तु स्थिति आज हमारी समझ में आई है, मैं उसकी कीमत आज तक नहीं समझ रहा था, ये तुम सब कुछ संभालो। और राजा विरक्त हो गया और उसने दीक्षा धारण कर। ये स्थितियाँ जीवन में घटित होती हैं कि व्यक्ति कसाय या किसी कारण से व्यक्ति क्या रहता है, अपने स्वरूप को समझ नहीं पाता।
और इस संसार की स्थिति को भी समझ नहीं पाता और वह ऐसा जकड़ जाता है कि उसको लगता है कि हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो महाराज सब कुछ छोड़ दें हम क्या? हम ये नहीं कह रहे सब कुछ छोड़ दें। आचार्य महाराज एक लाइन सुनाते हैं कि अगर गृहस्थ के पास कौड़ी नहीं तो वह कौड़ी का नहीं। गृहस्थ के पास अगर धन नहीं है तो उसकी कीमत 2 कौड़ी की है, कोई उसकी इज्जत नहीं करेगा। और अगर साधु के पास कौड़ी है तो भी उसकी कोई इज्जत नहीं करे। क्यों? परिग्रह है, वो परिग्रह एक पाप है और अपरिग्रह एक मूल गुण है। तो अगर गृहस्थ के पास कौड़ी नहीं है तो वो कौड़ी का नहीं, और साधु के पास कौड़ी है तो वो भी कौड़ी का नहीं। क्योंकि परिग्रह के सद्भाव में गुणस्थान बनना बिल्कुल पक्का है, बन नहीं सकता। जहाँ परिग्रह आएगा वहाँ आरंभ भी होगा, और जहाँ परिग्रह आ जाएगा वहाँ तो क्या है, अपने आवश्यकों में टिक नहीं पाएगा। अभी जो लोग रतन साहब का आचार्य पढ़ रहे हैं उसमें सच्चे गुरु का स्वरूप आचार्य समदभद्र महाराज ने 10वें नंबर श्लोक में बताया है। विषयासा बसाती तो निरारंभो परिग्रह, ये उपलक्षण दिए हैं। तो ये स्थितियाँ घटित जब होती हैं जब व्यक्ति, आचार्य ने तो ये लिखा कि साधु के लिए, कि आचार्य महाराज ने बताया था कि अपने पास ऐसी वस्तु ना रखें जिस वस्तु से दूसरे को लेने की इच्छा हो। आए महाराज के पास ये रखी, हमें मिल जाए तो बहुत अच्छी रहेगी। क्या रखना है? तो वही रखना है जो आगम में कहा है। क्या नहीं रखना है? तो जो आगम में कहा है उसके बाहर नहीं रखना है। और क्या नहीं रखना है? इतना ही तो जानना है, ज़्यादा जानने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। कुछ लोग आते हैं, महाराज एक महाराज घड़ी रख लो, कोई कहता महाराज एक डायरी रख लो, कोई कहता रख लो। भैया कौन रखेगा? हमारे पास रखने के लिए कुछ है ही नहीं, हम कहाँ रखेंगे? हमारे पास रखने के लिए नहीं है, और जिस रखने के लिए आचार्यों की आज्ञा नहीं है वो तो हम रखने के लिए कभी हिम्मत कर नहीं सकती। क्योंकि ये ऐसा भेष है जिसमें रखने की बात नहीं, जिसमें छोड़ने की ही बात होती है, रखने की बात नहीं। अगर रखने की बात हो तो हम, आप और हम में अंतर क्या है? एक से हो गए दोनों। आचार्य महाराज ने एक बहुत अच्छी लाइन कही थी कि आवश्यक और अनावश्यक वस्तु का ज्ञान होना पहले आवश्यक है। क्या है? आवश्यक और अनावश्यक वस्तु का ज्ञान होना पहले आवश्यक है। अनावश्यक वस्तु छोड़ते समय भी लगता है कि भैया ये रख लूँ। अनावश्यक वस्तु छोड़ रहे हैं, अब हटाना है जी, रख ली, पर क्या बेचल आता है? अब रख तो लो, काम में आ जाएगी बाद में। दीपावली पर सामान निकाल के रख लिया जाता कि ये हटाना है, पर हटाते हटाते फिर हटाते हटाते फिर वापस कहाँ जाता है? अंदर आ जाते। तो ये लोभ कसाय, ज़्यादा कुछ महाराज लोभ कसाय के बाद आप प्रवचन सुनाओ, यही तो प्रवचन है। लोभ कसाय किसे कहते हैं? तो लोभ कसाय आप अच्छे से समझते हैं कि लोभ कसाय क्या कहलाती है। और लोभ नहीं हो तो निर्लोभ वृत्ति। तो लोभ कसाय के बारे में उत्तम सोच के दिन अच्छे से 10 लक्षण पर में सुनना। अभी तो इतनी संक्षिप्त सार से घड़ी आपकी लगभग टाइम होने को हो रहा है। तो इस तरह से ये स्थिति है। अब इसमें जो अनर्थ घटित हुए हैं या अनर्थ घटित होने से बच गए, अनर्थ घटित होना थे पर नहीं हो पाए। पर आज भी ये हमने जो भी कथा, जो भी प्रसंग आपको समक्ष रखा है वो क्यों रखा है? क्योंकि आज ये संसारी प्राणी अनेक प्रकार की गलतियाँ इस धैर्य के अभाव में कर रहा है। धैर्य के अभाव में इतने सारे अनर्थ यह व्यक्ति कर लेता है कि जीवन भर पछताता रहता है। कोई भी एक घटना अगर घटित होती है, अचानक क्रोध आ जाना, कोई भी कार्य कर देना अगर हो जाता है तो उसका फल ही होता है कि वह जीवन भर पछता रहता है,
हमने कितना बड़ा अनर्थ कर लिया। वकीले के चक्कर काटते रहो, पुलिस के चक्कर काटते रहो, गवाहियों के चक्कर काटते रहो और भी धन का व्यय करते रहो। सुबह से शाम तक यही चिंता बनी रहे कि अब वह कब तारीख आने वाली है और क्या होने वाला है। तो इसलिए हमने एक बार आपसे कहा था कि 1 मिनट का मजा और बरसों की सजा। क्रोध 1 मिनट में आपने व्यक्त कर दिया, धैर्य का अभाव आपने 1 मिनट के लिए कर दिया। अब आप बस पछताते रहो, कैसा अनर्थ हो गया भैया, बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। अब प्रत्येक समय आर्त और रोग ध्यान चल रहा है, माला ना फिर रही, न स्वाध्याय, कहीं महाराज मन नहीं लग रहा। बस अब तो एक ही चिंता है, भाई कब तारीख आएगी, कब वह फैसला होगा, कब क्या होगा, इसी में हमारा मन लगा है। ठीक है, इसलिए हमने आपसे कहा था कि लोग कहते मन नहीं लगता, भैया मन तो लगता है, कहीं ना कहीं तो मन लगा है। ऐसा होता है कि मन नहीं लगे, मन तो लगा है, बस ये कहो कि यहाँ नहीं लगा है और कहीं लगा है। मन तो लगा, उसका काम लगना है, वो तो लगा रहेगा, पर आपको कहाँ लगाना ये आपका विवेक है। तो इस तरह से इस प्रसंग को हमने आपके समक्ष इसलिए रखा कि उस धैर्यता को अपने जीवन में बढ़ाना होगा। कहाँ हम धैर्यता से रहित हो जाते और ऐसे अनर्थ घटित कर देते हैं कि जीवन भर हमारा पछताना में निकलता। ये तो वर्तमान के कर्म की सजा हुई, पर आगामी काल में उस कर्म का जो फल मिलना है वो तो मिल नहीं है, उससे तो बचने की काम ही नहीं। अब आप एक प्रसंग देखें राजा सैनिक का, क्या हुआ, 1 मिनट ही तो लगा, सर्प डालने में कितना हुआ, 1 मिनट ही का तो मजा था, पर 33 सागर की सजा। पर अगर वह आगामी प्रयास नहीं करते, निंदा ग्रहा आलोचना नहीं करते, पश्चाताप नहीं करते, तो वह घटके क्या 84 वर्ष नहीं होती, उपसम क्षयोत्सम छायक समय दर्शन नहीं होता और तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता, क्या दशा होती। ये उनकी तो हिम्मत तो थी, सब कुछ था, उनने तो सब कुछ पश्चाताप से कर लिया, पर अपन सब क्या कर पाएंगे, नहीं कटा कर्म, नहीं हुए कम, तो भोगना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। जो कुछ होता है वो यही होता है। नरक में पहुंच के हम घटा लें, वहाँ घटने का काम नहीं, बढ़ने और घटने का काम यही होता है। वहाँ तो जो बस यहाँ से लिखी गई, वहाँ बस भोगने के लिए तैयार हो जाओ, वहाँ कम ज़्यादा का कोई काम नहीं है। कम ज़्यादा तो अपन को यही जो अभी जो आयु चल रही है, भुज्यमान आयु, वह उसी में हम कम जाना कर सकते हैं। अब एक अंत में आचार्य महाराज का संस्मरण सुना के इसी प्रसंग के संदर्भ में है कि आचार्य महाराज अपने चंद्र शब्दों में कितनी बड़ी शिक्षा देते हैं। आचार्य महाराज लगभग 2009 की लगभग बात हो सकती है जहाँ तक हमारी स्मृति है, और आचार्य महाराज कुंडलपुर में विराजमान थे। गर्मी का समय था और दिल्ली से माता पिता अपनी बेटी को बहुत दिन से समझा रहे थे कि बेटी तुम मान जाओ, जो भी तुम गलती करने जा रही हो। चूँकि वह आचार्य महाराज के बहुत बड़े भक्त थे और आचार्य महाराज के पास कई बार वर्ष में दर्शन करने आते थे। और बच्ची ने यही मन बनाया था कि अदर कास्ट का जो लड़का था उसके साथ जाने का उसका पूरा विचार था कि हमें जाना है। पर माता पिता की यही भावना थी कि तुम जो कुछ कहो जैन कुल में तो हम विवाह का कर दें, जहाँ जैसा कहें, पर हम आप सब धार्मिक होती है, तुम ऐसा अगर कदम उठाओगी तो हमारी इस इज्जत क्या रहेगी। ये तो तुम कम से कम विचार करो, ये तो तुम्हारा कर्तव्य होना चाहिए। पर बेटी ने जो निश्चय किया था वह अपना निश्चय बदलने के लिए किसी कीमत पर तैयार नहीं थी। आखिर माता पिता ने ये कहा ठीक है, अब जो तुम्हें करना सो करना, पर कुछ समय की हमें मोहलत दें, एक बार अपन सब आचार्य महाराज के पास चलते हैं। और आचार्य महाराज के पास एक प्रस्ताव रखते हैं। फिर आचार्य महाराज जैसा जो कहते हैं तुम्हें स्वीकार करना हो तो कर ले तो अच्छा है।
माता पिता दिल्ली से आचार्य महाराज के पास पधारे। आचार्य महाराज को नमोस्तु किया और उन्हें समय भी मिल गया, क्योंकि गर्मी का समय था, भीड़ कम थी। और आचार्य महाराज ने के समक्ष पिता ने अपना पूरा भाव रख दिया कि हे हमारी बेटी है और ऐसा ऐसा कदम उठाने के लिए तैयार है, आप इसको समझाएं, कम से कम हमारी बात नहीं तो आपकी बात मान ले, जिससे इसका जीवन अच्छा बन जाए। गुरुदेव ने सारी बात सुनी, पर आचार्य महाराज तो सूत्र रूप में ही बोलते हैं, और आचार्य महाराज ने यही शब्द कहे कि इसका परिणाम क्या निकलेगा तुम सोचो। जो भी तुम गलती करने जा रही हो, इसका परिणाम क्या निकलेगा इस बारे में विचार करो, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। इतने ही आचार्य महाराज ने शब्द कहे, और आचार्य महाराज ने बस इतना ही समय दिया। वह माता पिता बाहर आए और समय सागर महाराज के पास हम एक कमरे में बैठे हुए थे, और उन्होंने समय सागर महाराज से ये बात कही कि हम आचार्य महाराज के पास गए हुए थे, और आचार्य महाराज ने ये शब्द कहे। हम बैठे थे बाजू में भी सुने, पर महाराज ने कुछ नहीं कहा, पर हमने इन शब्दों को सुनकर सोचा कि इन शब्दों में कितनी व्यापकता है, आचार्य महाराज के शब्द में कितना रहस्य भरा हुआ है, कि ये प्रसंग केवल वह निर्णय के बारे में नहीं जो अदर कास्ट में जा रही है, वो तो गलत कर ही रही है। और आचार्य महाराज ने कहा कि तुम्हारा जीवन कैसा निकलेगा, कैसा तुम्हारे साथ व्यवहार होगा, और आज हो ही रहा है कि आज बच्चे नादानी में ये सब कुछ कदम उठा रहे हैं और जीवन भर पछताना हो रहा है। ये भावुकता का ही एक निर्णय है, जिस उम्र में ये निर्णय नहीं होना चाहिए उस उम्र में ये निर्णय लिए जा रहे हैं, और उसका परिणाम ही निकल रहा है कि लोग ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं, और अपन को शान समझ रहे हैं। कारण क्या है? तो कारण तो ये एजुकेशन लाइफ है, लोग पढ़ने की होड़ में लगे हैं। इस कारण ये सब संगतियाँ और साधन कभी संस्मरण सुनाएंगे हम आपको, अभी तो समय हो रहा है, अभी तो ये संस्मरण पूरा करें। तो इस तरह से आचार्य महाराज की कितनी व्यापकता थी कि हम अगर किसी भी कार्य को जल्दबाजी में कर लेते हैं, उसका परिणाम हमें जीवन भर भुगतना पड़ता है, चाहे क्रोध हो, चाहे मायाचारी हो, चाहे मान हो, चाहे विषयों की संगति हो, कुछ भी हो, वह हमें जीवन भर भुगता पकड़ती है। तो एक मिनट का मजा और जीवन भर की सजा, इसलिए इस प्रसंग को हमने आपने सामने रखा। आप स्वयं विवेकवान हैं, सोचेंगे जब भी हमारी कभी धैर्यता में कोई कमी आ रही है तो हम अपने आप को समझाएं। ऐसे प्रसंगों, ऐसे अनर्थों से हमेशा बचें, जिससे हमारे जीवन में क्या हो, उस आर्य के धनी हम नहीं बने, ऐसे प्रसंगों से नहीं बने जिससे हम संक्लेश में अपना जीवन व्यतीत कर सकें। इतने ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की